डरने के हवाले से बताते हैं, जज के जी, हवाले से। आज का ये फव्वारा चौक का एहतजाज भी सिंध हुकूमत के इस काले बल्दियाती कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज की एक कड़ी है कि ये मुतासिब और कराची दुश्मन सिंध हुकूमत जो कराची से जो अपने बजट का 95% से ज़्यादा टैक्स वसूल करने के बावजूद ना कराची के मसाइल हल करने को तैयार है, ना कराची के लोगों को हक़ देने के लिए तैयार है। इसी सिलसिले में MQM ने और दीगर सियासी जमातों ने पूरे सिंध में एहतजाज का सिलसिला शुरू किया है और इसी सिलसिले का आज एक एहतजाज फव्वारा चौक पर MQM, PTI और GDA का मुश्तरका एहतजाज है, जिसमें हम सूबाई हुकूमत के इस मुतासिबाना, जानिबदाराना और आवाम दुश्मन इक़दामात और तर्ज़ अमल के बारे में मीडिया के ज़रिए पूरे पाकिस्तान के लोगों को आगाह करेंगे। और ये एहतजाज का सिलसिला हमारा उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सिंध हुकूमत अपना ये कानून वापस नहीं ले लेती या हम इस नाकारा बल्दियाती एक्ट के हवाले से अदालतों में हैं या अदालत कोई फ़ैसला देकर इस कानून को कालादम करार नहीं दे देती। ये बताइएगा कि जमात इस्लामी भी धरना देकर बैठ गई है, आप लोग भी धरना देकर बैठेंगे या खाली सिर्फ चंद घंटों का एहतजाज? देखिए, अभी तो हमारा प्रोग्राम यही है कि हमारे तमाम वर्कर PTI के और GDA के वर्कर यहाँ जमा होंगे, हम एहतजाज करेंगे और तीनों जमातों की लीडरशिप मिलकर मुश्तरका तौर पर आइंदा का अमल का फ़ैसला करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जमात इस्लामी अलग कर रही है, आप लोग अलग कर रहे हैं, तीन जमातें मिलकर कर रही है, क्या जमात इस्लामी से आगे जाके मिलने का कोई इरादा है आपका? देखिए, हम तो जब हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो मैं ख़ुद भी MQM के डेलीगेशन के साथ जमात इस्लामी का जो सिंध का ऑफिस है वहाँ हम गए थे उनको दावत देने के लिए कि हम इसके लिए ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है ताकि हम मुश्तरका लाए अमल अख्तियार करें, लेकिन जमात इस्लामी ने उसमें इंटरेस्ट का मुजाहरा नहीं किया, वो उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नहीं आई। उन्होंने यही मुनासिब समझा कि अपना वो जो भी एहतजाज का सिलसिला है वो अलहदा उन्होंने उसको शुरू किया है। हम उनके एहतजाज की हिमायत करते हैं और हमारा ये एहतजाज हमने शुरू किया हुआ है और हर रोज़ ही हम कहीं ना कहीं पूरे सिंध में एहतजाज करते हैं और यह हमारा एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा ता वक्त कि ये हुकूमत इस कानून को वापस ना ले ले या अदालतें इसको रद्द ना कर दें। अच्छा, ये भी बताइएगा कोरोना केसेस में इंतहाई तशवीशनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है, आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ, दीगर जो लोग शामिल होंगे क्या वो ऐसा कुछ ख्याल करेंगे? देखिए, हमने मेरी भी जेब में मास्क रखा हुआ है और उस वक्त हम लगा लेंगे। दूसरा, हमारे तमाम वर्कर्स ही न सिर्फ उन्होंने अपनी कोरोना वैक्सीन कराई हुई है बल्कि ज़्यादातर लोगों ने जो इजाफी डोज होती है वो भी ली हुई है, बूस्टर भी लिया हुआ है। तो हम अपने तौर पर तमाम एहतियात कर रहे हैं और तमाम कोरोना से का एहतियात करते हुए अपना एहतजाज जारी रखेंगे।